मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे यूट्यूब पे और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है, उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके। आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। जब हम कपड़े की, साबुन की, मैल की और पानी की बात करते हैं, तो ये सब एक ही तल पर होते हैं। साबुन हो या मैल हो, दोनों पदार्थ हैं, भौतिक हैं, रसायन है। ठीक है ना। कपड़ा हो या पानी हो, ये भी वैसे ही हैं जैसा साबुन और मैल। यहां तक कि कपड़ा धोने वाला और कपड़ा भी एक ही तल पर है, क्योंकि वो भी भौतिक ही है। जिस हाथ से कपड़ा धोया जाता है और जो कपड़ा होता है, उसमें एक समानता तो है ही ना, और वो बहुत मूलभूत समानता है। क्या समानता है? दोनों मटेरियल हैं, दोनों मटेरियल हैं, तो वो एक ही तल पर हो गए सारे। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच जो घटना घटती है, वो तलों का अतिक्रमण होती है। उसमें सब कुछ उसी तल पर नहीं हो रहा होता है जिस तल पर कार्यक्रम शुरू हुआ होता है। शुरुआत होती है एक तल पर, अंत कहीं और होता है। मैल क्या है? मैल क्या है? मैल ये भ्रम है, मैल ये भाव है कि मैं वो हूं जो मैं अपने आप को समझता हूं। यही मन का मैल है। और यही मन है, क्योंकि ये मैल यदि हट गया तो मन वो रहेगा ही नहीं जो अपने आप को समझता है। हम सब अपने आप को कुछ समझते हैं ना, हम सब अपने आप को किसी न किसी रूप में जानते हैं। कुछ ना कुछ हमारी पहचान है, कुछ हमारी अपने बारे में धारणा है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतने साल का हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मेरी ये जिम्मेदारियां हैं। अपने आप को इस रूप में परिभाषित करके हम अपने आप को संसार में एक जगह दे देते हैं। मैं कौन हूं? मैं संसारी हूं। हम अपने आप को संसार के तल पे, भौतिक तल पे बैठा देते हैं। मैं कौन हूं? मैं संसारी हूं, जिसका संसार में ये नाम है, ये धर्म है, ये काम है, ये परिवार है, ये समाज है, ये अवस्था है, ये अतीत है, ये आगे के लक्ष्य हैं। ये मैं हूं, और ये जो मैं है ये भौतिक है। भौतिक है, इसका प्रमाण ये है कि ये मैं शुरू ही उसी दिन हुआ था जिस दिन शरीर ने जन्म लिया था, और जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन ये मैं जैसी कोई चीज रहेगी नहीं। तो पूरी तरह से भौतिक है, मटीरियल है। जो जन्म लेता है माँ के गर्भ से, वो मटीरियल होता है ना, भौतिक चीज। तो ये जो मैं है ये पूरे तरीके से क्या है? मटीरियल है। ठीक है ना।
और इस मैंने अपने आप को एक मटेरियल प्लेन पर ही अवस्थित कर रखा है। बात आ रही है समझ में? यही मैल है, यही मैल है। ये जो मैल है इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। आमतौर पे जब आप कपड़ा धोते हैं तो उसमें जैसे हमने कहा कि कपड़ा और मैल दोनों एक ही चीज होते हैं और दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। ये तो आपका मूल्य है कि आप कहते हैं कि कपड़े में जो लग गया वो मैल है। कपड़े में ही एक दूसरी चीज लग जाए तो आप उसको कहते हैं कि रंग है, डाई है, और आप बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? और वही डाई अगर थोड़ा अव्यवस्थित तरीके से लग जाए तो आप कह दोगे ये मैल है। तो ये तो आपके मन के ढांचे और मूल्यों की बात है कि आप मैल को क्या परिभाषित कर देते हो। कुछ भी आपके लिए मैल हो सकता है, जो आपको पसंद ना आए वो मैल है। पर है कपड़ा और मैल एक ही। पहले दूर दूर होते हैं। ये कपड़ा है, ये कोई रंग है या धूल है। रंग भी हो सकता है, धूल भी हो सकती है, पसीना भी हो सकता है। वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आप कहते हो कपड़ा गंदा हो गया। जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो आप कहते हो कपड़ा साफ हो गया। अलग अलग होने पर भी दोनों की सत्ता बची रहती है। अलग अलग होने पर भी कपड़ा भी बचा रहता है और मैल भी बचा रहता है। और इनके अलग अलग होने में एक तीसरे तत्व का हाथ रहता है जो पानी कहलाता है। वो पानी भी बाहर से आया और अलग हो जाएगा और उसकी भी अपनी सत्ता बची रहेगी। लेकिन जब मन की दुनिया में घटना घटती है तो मामला इससे जरा हटके होता है। वहां क्या होता है इसको समझिएगा। मन की दुनिया में जब घटना घटती है तो मैल की मन से पृथक कोई सत्ता होती नहीं। आप जब सामान्य रूप से कपड़ा धोते हो तो कपड़ा साफ हो गया तो आपको दिखाई पड़ता है ना कि गंदगी अब ये रही और अब वो गंदगी बह रही है, वो गंदगी हट गई है, पानी के साथ चली जा रही है। ठीक ऐसा ही होता है ना। लेकिन मन की दुनिया में मैल आपको मन से हटकर कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन ही मैल है। आप कह नहीं पाओगे कि मन साफ हो गया और मन का मैल देखो वो बहा जा रहा है, क्योंकि मन ही मैल है। मैल ही जमा हो करके वो बन जाता है जिसको आप मन कहते हैं। इसीलिए मैल हटेगा जब हटेगा तो ना मैल बचेगा ना मन बचेगा। जब मैल हटेगा तो न मैल बचेगा न मन बचेगा। और सामान्यतया जब आप कपड़ा धोते हैं तो जब मैल हटता है तो कपड़ा बचता है एक तरफ और दूसरी तरफ मैल और पानी। ऐसा ही होता है ना। मन की दुनिया में जब मैल धुलता है तो उसके बाद न मैल बचता है न मन बचता है। मैल था क्या? मैल मूलतः भ्रम ही तो था ना। भ्रम हट गया, उसके बाद वो कहां से बचेगा? आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा था, आपने कोई ऐसी बात धारण कर ली थी जो है ही नहीं, वो धारणा हट गई, वो झूठा विश्वास था, वो टूट गया। अब उसको कहां से लेके आओगे दिखाने के लिए? अंधेरे में तुमको लग रहा था कि सामने कोई जानवर खड़ा हुआ है, रोशनी आई, तुम्हारा भ्रम टूट गया। अब वो जानवर तुम कहां से लेके आओगे? ये जो जानवर है, जो है नहीं पर लगता है, यही मैल है, यही मन है और यही मैं है। संसार क्या? जो अपने होने का आभास तो खूब कराता हो, लेकिन जैसे ही करीब जाकर के ध्यान से उसे देखो तो खोखला नजर आता हो। वही मैं है, वही संसार है, वही मन है। अब निश्चित सी बात है, जब ये मैल ही नकली था, सिर्फ भ्रम था,
तो इस नकली मैल को हटाने के लिए कोई असली पानी तो नहीं लगा होगा। जो सो रहा है, जब तुम उसे जगाते हो तो जगाते ही हो ना, कोई जन्म तो नहीं दे देते। जगना तो उसका स्वभाव था, तुमने बस उसकी नींद, उसके सपने, उसके भ्रम दूर कर दिए, और तो तुमने कुछ नहीं किया। जो उठ गया, जो जग गया, जगने के बाद तुम उससे कहो जाओ अपने सपने लेकर के आओ, क्या वो ला पाएगा? ये बिल्कुल वही बात हुई कि जो जग गया उससे तुम कहो कि जाओ अपना मैल वापस लेकर के आओ, वो नहीं ला पाएगा। क्योंकि भ्रम चीज ही ऐसी होती है, जब तक होती है, जब तक भ्रम लग रहा होता है, तब तक उसमें बड़ी जान होती है, तब तक उसमें बड़ी ताकत होती है। जब आप सपने में होते हो तब सपना आपको बिल्कुल नियंत्रण में रखता है, बिल्कुल छाया होता है आपके ऊपर। लेकिन एक बार सपना गया तो आप सपने को कहां से लाओगे? ठीक उसी तरीके से एक बार सपना गया तो अब जगाने की प्रक्रिया की भी कहां कोई जरूरत है? वो भी कहां से लाओगे? वो भी सार्थक मात्र तब तक थी जब तक व्यक्ति सोया पड़ा था, जब तक मन सोया पड़ा था। सोए हुए मन को ही गंदा मन भी कहा जाता है। ये सब एक ही बातें हैं। अध्यात्म की दुनिया में इनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता रहता है। सोया हुआ मन, गंदा मन। तो किसी असली पानी की जरूरत नहीं थी। भ्रम को दूर करने के लिए बस एक इशारे की जरूरत होती है। कोई असली व्याधि हो तो उसके लिए असली दवाई दी जाए। एक दफे मैंने आप लोगों से कहा था कि when the disease is unreal, then the diagnosis is the cure। दवाई नहीं चाहिए, मात्र ज्ञान, डायग्नोसिस, मात्र ये जानना कि तुम्हारी बीमारी नकली है। तुम किसी नकली बीमारी के भ्रम में घूम रहे हो और डॉक्टर के पास जाओ और वो तुम्हें असली दवाई दे दे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा कि नहीं? अभी तो तुम्हें कोई ऐसा चिकित्सक चाहिए जो तुम्हें बस ये बता दे कि तुम व्यर्थ परेशान हो, तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ की हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब बोझ लेकर के घूमने की। तो पानी यहां पर मात्र ज्ञान है, मात्र बोध है। वो कहां से तुम्हें दिखाई पड़ेगा? अगर पानी दिखाई देने लगे, अगर कपड़ा साफ होने के बाद मैल और पानी दोनों बहते नजर आए, तो उसका तो अर्थ ये होगा कि पानी और मैल दोनों एक ही तल की वस्तुएं हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर तो हम कह रहे हैं कि बोध और भ्रम एक ही तल के हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैल गई, भ्रम था गया, और मैल के जाने के बाद कृपा करके ये न सोचें कि आपका पुराना कपड़ा बड़ा स्वच्छ होके सामने आएगा। चाहत हमारी यही रहती है कि गुरु के पास जाएं, हमारा अंतर वस्त्र, हमारा मन गंदा हो गया है, उसकी सफाई हो जाएगी। आपकी इच्छा कुछ हद तक पूरी भी होती है, सफाई हो जाती है, लेकिन सफाई हो जाने के बाद स्वच्छ कपड़ा नहीं बचता है, मात्र ज्योति बचती है।
कोई ये उम्मीद लेके ना जाए कि गुरु आम धोबी की तरह है कि आप जाएंगे, अपना कपड़ा उसको देंगे और वो बस मैल मैल साफ कर देगा और कपड़ा बिल्कुल साबुत आपको लौटा देगा ना। निकसे ज्योति अपार, बस अपार ज्योति बचेगी, मैल तो जाएगी ही। आपने जो आवरण दिया था, जो वस्त्र दिया था साफ करने के लिए, वो भी चला जाएगा, क्योंकि आपके सारे वस्त्र जिस ताने बाने से बुने गए हैं वो ताना बाना अपने आप में मैल ही है। देखिएगा, इस बात को समझिएगा थोड़ा। हम ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं, हम कुछ हैं, हम में कुछ सद्गुण, हम में कुछ दुर्गुण। कि जैसे कपड़ा हो, कपड़े के ऊपर कुछ रंग रोगन किया हो जो सुंदर दिखाई पड़ता हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? सद्गुण। और उसी कपड़े पर इधर उधर का धूल पसीना मिट्टी आके लग गया हो तो आप क्या बोलते हो? दुर्गुण। तो हमारे मन में जो मॉडल रहता है वो ये रहता है कि मैं कौन? मैं ये कपड़ा। और उसमें कुछ चीजें हैं जो मनोवांछित हैं और कुछ चीजें हैं जो मनोनुकूल नहीं है। तो हम क्या उम्मीद लेकर के जाते हैं गुरु के पास कि वो क्या साफ करेगा? हम क्या उम्मीद लेके जाते हैं कि वो सिर्फ मैल साफ कर देगा, ठीक है ना? और किसी भी सामान्य धोबी के यहाँ होता भी यही है। सही बात तो ये है कि आप धोबी के यहाँ जाएं और वो मैल तो साफ करे ही करे, रंग भी साफ कर दे आपके कपड़े का, तो आप उसके ऊपर चढ़ जाओगे। आप कहोगे कि तुझे मैंने एक सीमित काम के लिए रखा है। वो सीमित काम क्या है? और तू बस उतना ही करेगा जितना मैं चाहता हूं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि धोबी आपका सेवक है। आप धोबी से ऊपर हो। आपने धोबी को नियुक्त करा है अपनी इच्छा अनुसार कुछ काम करने के लिए। एक अर्थ में आप धोबी के मालिक हो, स्वामी हो। गुरु के साथ किस्सा दूसरा है। वो आपका सेवक नहीं है, वो आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। पहली बात तो धोबी के पास आप जाते हो, गुरु के पास आप स्वयं जाते नहीं, वो खुद आपको खींचता है। पहली बात तो कि धोबी के पास तो आप जाते हो कि चल तू जरा मेरे हिसाब से काम कर दे। गुरु के पास आप खुद कभी नहीं जाते। उसकी इच्छा होती है तो खींच लेता है आपको। और दूसरी बात यह कि धोबी आपके कपड़े के साथ बस वो सब कुछ करेगा जिसकी आप अनुमति देंगे, जो आप चाह रहे होंगे। गुरु तो कपड़े के साथ कुछ और ही कर ले जाएगा। हम क्या हैं? हम परतें हैं। हम एक के बाद एक कपड़ों की परतें हैं। हम आवरण की परतें हैं। हम संस्कारों की परतें हैं। उसको ही कपड़ा कहा जाता है, कपड़ा और कुछ नहीं है। हमारा भ्रम यह रहता है कि परतें ठीक हैं, उनमें बस थोड़ा सा कुछ गंदा हो गया है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि परत थोड़ी सी गंदी नहीं है, परत पूरी की पूरी ही गंदी है। तुम में कोई दुर्गुण नहीं आ गया है, दुर्गुणों का नाम ही तुम हो। अंतर समझिएगा। हम कहते हैं कि मैं हूं ठीक ठाक और मुझमें कुछ बीमारियां आ गई हैं, मुझमें कुछ कमजोरियां आ गई हैं, मुझे कुछ भ्रम रहते हैं, बाकी मैं ठीक हूं। उन भ्रमों के अलावा बाकी मैं ठीक हूं। मैं ठीक ही नहीं हूं, बहुत बढ़िया हूं, क्योंकि उनको यदि हटा दो तो मुझमें क्या बचते हैं? सद्गुण। तुम हमें गर्व भी रहता है। हम कहते हैं देखो ये सब मेरी कमजोरियां हैं और बाकी जो बचा वो सब क्या है? मेरी
ताकतें। हम अपने आप को इसी रूप में देखते हैं। गुरु आपको इस रूप में नहीं देखता। गुरु कहता है कि जिसे तुम अपनी मैल समझते हो वो तो मैल है ही, निर्विवाद। लेकिन जिसे तुम अपना रंग रोगन समझते हो, जिसे तुम अपनी खूबसूरती समझते हो, जिसे तुम अपनी पहचान समझते हो, जिसे तुम अपना सद्गुण समझते हो, वो भी मैल है, और वो ज्यादा खतरनाक मैल है क्योंकि वो मैल के रूप में लक्षित नहीं होती। जो मैल दिख गई कि मैल है वो बहुत खतरनाक नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि तुम उसकी सफाई कर डालोगे। पर जो मैल खूबसूरती का रूप लेकर के बैठी हो, जो मैल तुम्हारी पहचान का रूप लेकर के बैठी हो, जिस मैल के साथ तुमने नाते जोड़ लिए हो, जिस मैल को तुमने अपना स्वरूप और स्वभाव समझ लिया हो, वो मैल बहुत खतरनाक हो जाती है। क्योंकि अब तुम जान दे दोगे उस मैल की रक्षा करने के लिए। तुम अपनी ही बीमारी की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दोगे। तो गुरु उस मैल को साफ करने में बहुत उत्सुक रहता भी नहीं जो ले करके तुम उसके पास जाते हो। गुरु उन सवालों के उत्तर देने को बहुत इच्छुक रहता भी नहीं जो तुम उससे पूछते हो। गुरु तो उन सवालों की ज्यादा ताक में रहता है जो तुम छुपाते हो। जो सवाल तुमने पूछ दिया निश्चित रूप से वो 2 कौड़ी का होगा, क्योंकि वहां तुम तैयार हो कि ये सवाल सामने रख दिया, अब इसका जो भी हो, उसकी तुम्हारे लिए कोई बहुत कीमत नहीं हो सकती। वहां पे तुम्हारा कुछ दांव पे नहीं लगा होगा। तुम्हारा कुछ दांव पे लगा होता तो तुम उसे जाहिर नहीं करते। सवाल तुमने जाहिर कर दिया, इसका मतलब कि उस सवाल से तुम्हारा कोई खास रिश्ता नाता है ही नहीं। तुमने कहा कि ये सवाल है दे दो, अब वो इसको तोड़ फोड़ भी दें तो हमें फर्क क्या पड़ता है। ये तुमने चतुराई दिखाई है। तुम्हारे सारे सवाल तुम्हारी चतुराइयां हैं। तो गुरु उन सवालों की बहुत परवाह नहीं करेगा जो तुम पूछ रहे हो। वो तो उन सवालों को पकड़ेगा जो तुम बिल्कुल पूछ नहीं रहे, और तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुमने क्या छुपा रखा है अंतर्मन में। बात समझ रहे हो? जैसे कि कोई कपड़ा हो और उस पर कोई कलाकृति बनी हो, कोई डिजाइन बना हो जो तुम्हें बड़ा पसंद हो, तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो। तुम उसको थोड़ी ही प्रस्तुत करते हो कि अरे धोबी मेरा ये पसंदीदा डिजाइन भी धो देना। तुम उसको नहीं प्रस्तुत करते, या करते हो? पर गुरु का काम है उसी डिजाइन को धो देना, क्योंकि वो जो डिजाइन है वही तुम्हारा पैटर्न है, वहीं पे तुम्हारा चित्त अटका हुआ है, वही तुम्हारा गहरा संस्कार है। और वो जो तुम्हारा पूरा आवरण है, वो जो कपड़ा है तुम्हारा, वो पूरा का पूरा ही उन्हीं चीजों का बना हुआ है जो तुम्हें पसंद है, जिनसे तुमने तादात्म्य स्थापित कर लिया है। तो जाते तो हो तुम गुरु के पास कि जरा मेरे ये 2-4 दाग धो दीजिएगा। दाग तो धुलते ही हैं, तुम भी पूरे पूरे धुल जाते हो, वापस ही नहीं आते। कपड़ा ही पूरा साफ हो जाता है। धोबी क्या साफ करेगा कपड़े को? धोबी तो साफ करता है, तो साफ करने के बाद भी कपड़ा बच जाता है। गुरु साफ करता है तो साफ करने के बाद कपड़ा भी नहीं बचता। मैल कैसी? यहां तो कपड़ा भी गया, साफ हो गया, कुछ नहीं बचा।
नग्न हो गए पूर्णतया, और तुम्हारी उसी नग्न अवस्था का नाम है अनंत ज्योति, क्योंकि वही हो तुम स्वभाव रूप, मात्र प्रकाश, मात्र ज्योतिपुंज। ये जो अपार ज्योति है ये तुम थे ही, ये तुम्हारे कपड़ों के नीचे छुपी रह जाती है, और यही तुम्हारी त्रासदी है। तुम प्रकाश बाहर बाहर ढूंढने के लिए परेशान होते हो, तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम खुद प्रकाश पुंज हो, लेकिन उस प्रकाश को तुमने अपने ही आवरणों के नीचे आच्छादित कर रखा है, और तुम्हारी आंखें सदा बाहर की ओर देख रही हैं कि किसी तरीके से थोड़ी रोशनी मिल जाए तो मार्गदर्शन हो जाए, किधर को जाऊं कुछ पता चल जाए। बात समझ में आ रही है? हमने 2-3 बातें बोली हैं। पहला, मैल क्या है? मैल और मन का रिश्ता क्या है? गुरु का काम क्या है? और मैल और मन के हटने के बाद तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम कौन हो? ये जो अपार ज्योति है, ये हमारे आम भौतिक तल की नहीं है, इसमें कोई बंटवारा नहीं होता। संसार के तल पे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिष्य, गुरु और सृजनहार ये अलग अलग हैं। गुरु धोबी, सिख कापड़ा, साबू सृजनहार की 3 इकाइयां हो जैसे, ये संसार के तल पे दिखाई देता है। हाँ, और तुम्हें भी ऐसा ही दिखाई देगा जब तुमने शुरुआत करी होगी, जब तुम अभी अभी आए होगे कि मैं गंदा हूं, ये 2-4 धब्बे हैं, इनकी सफाई करनी है, तो तुम्हें 3 अलग अलग इकाइयां दिखाई दे रही होंगी। कौन 3 अलग अलग इकाइयां? मैं, गुरु, परमात्मा। मैं, गुरु और परमात्मा। लेकिन मैल गया नहीं कि फिर सारे भेद खत्म हो जाएंगे, ये 3 इकाइयां तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मात्र प्रकाश बचेगा। जो तुम वही गुरु, जो गुरु वही परमात्मा, तीनों एक हो जाते हैं। अलग अलग दिखने का कारण ही मैल है। यही तो परम भ्रम है ना, कि कुछ भी अलग अलग है। यही तो भ्रम है ना कि तुम गुरु से अलग हो और गुरु परमात्मा से अलग है। यही तो भ्रम है ना कि परमात्मा कुछ है। जब भी तुम कहते हो कि कुछ है, तो तुम उसको एक सीमित इकाई बना देते हो। यही तो भ्रम है ना कि तुम कुछ हो, छोटे से, नन्हे से, कमजोर, सीमित। ये भाव गया नहीं कि तुम साफ। उस सफाई में ना कोई चिंता है, ना कोई बोझ है। ना आज है, ना कल है, ना आना है, ना जाना है। मात्र एक स्थैर्य है, एक ठहरापन। संसार तुम्हारे चारों ओर गति करता रहता है, तुम ठहरे से रहते हो। यही प्रकाश का स्वभाव है। इस कमरे को देखो, यहाँ तुम लोग बैठे हो, अभी आए, फिर जाओगे भी। और बहुत सारी गतिविधि है जो इस कमरे के भीतर चल रही है, लेकिन प्रकाश को देखो, वो ठहरा हुआ है। ये स्वभाव है तुम्हारा।
जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकाश में हो रहा है। जो हो रहा है अपने मनोनुसार तुम उसे अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, प्रकाश को अंतर नहीं पड़ता। तुम अच्छा काम करो तो प्रकाश और उज्जवल नहीं हो जाएगा, तुम बुरा काम करो तो प्रकाश मध्यम नहीं हो जाएगा। तुम आओगे अंदर तो प्रकाश कम नहीं हो जाएगा, तुम जाओगे बाहर तो प्रकाश ज़्यादा नहीं हो जाएगा। वो बस है, आना जाना उठना बैठना संसार का लगा रहता है, उसकी मौजूदगी बस है। गुरु के सामीप्य का या परमात्मा द्वारा धो दिए जाने का अर्थ यही है कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो अब जाता ही नहीं, वो बस है, लगातार है। बाहर स्थितियां बदलती रहती हैं, मौसम बदलते रहते हैं, दिन रात ऋतुएं बदलती रहती हैं, पर अपने पास कुछ ऐसा है जो बदलता नहीं। हमारे हाव भाव बदलते रहते हैं, हमारी उम्र बदलती रहती है, हमारे संबंध बदलते रहते हैं, पर भीतर कोई ऐसा नाता जोड़ लिया है जो बदलता नहीं। और वो विशुद्ध है, मात्र बोध रूप है। प्रकाश से बेहतर उसके लिए कोई शब्द चुना नहीं जा सकता। तो जैसा तुमसे कह रहा था मैं कल कि हम आमतौर पे कैसे होते हैं, जमीन पे पड़ी रेत की तरह, कि हवाएं आईं उड़ा ले गईं। देखे हैं ना वो रेत के टीले, वैसे होते हैं। अभी यहाँ है, हवाएं आईं उड़ा ले गईं, थोड़ी देर में वहां नजर आते हैं। अपना हमारा कुछ होता नहीं, कोई स्थैर्य होता नहीं। ऐसा भी कह सकते हो कि जो उड़ के जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वही मैल है। जिसको तुम कहते हो ना कि मन बदल गया, ये जो चीज है जो बदल जाती है, यही मैल है। इसको एक विधि की तरह भी पकड़ सकते हो। जिसको भी बदलता देखो, जो कुछ भी बदलता देखो, उसी को समझ जाओ कि मैल है। और जिस क्षण में तुम ये समझ रहे हो कि जो भी कुछ बदलता दिखाई दे रहा है वो मैल है, उस क्षण में तुम उसके साथ हो जो बदल नहीं रहा। तुम उसके साथ नहीं होते तो तुम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि जो बदल रहा है वो मैल है।